प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर में जनसभा के साथ यूपी में चुनावी आगाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी की ये पहली बड़ी जनसभा है। इसी को लेकर एएनबी न्यूज से प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने खास बातचीत करी। आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा कह सकते हैं कि चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं और ये कहा जाता है कि चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं बुलंदशहर में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर पहुंचेंगे, जहां लाखों करोड़ की वो योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ साथ रैली भी करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कारागार मंत्री हैं। सर, प्रधानमंत्री आज चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि वो कह सकते हैं कि रैली भी करेंगे, उसकी शुरुआत भी कर देंगे और आज नए मतदाता, क्योंकि मतदाता दिवस है, नए मतदाताओं से भी वो रूबरू होंगे। निश्चित रूप से हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में आज जो है नव मतदाता सम्मेलन हमारे पूरे देश में हो रहे हैं और सब लोगों को कहीं ना कहीं रहना है। बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे उत्तर प्रदेश में जनसभाएं होनी ही है और वो क्योंकि पूरे देश में चुनाव की तारीख जब डेट होगी फाइनल होगी उसके बाद पूरे देश में होंगी, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत हो रही है और 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही हमारी पार्टी ने पूरा फोकस कर दिया लोकसभा के चुनाव पे। पूरी तैयारी हम लोग उसी के साथ उसी हिसाब से काम कर रहे हैं और संगठन और सरकार दोनों मिलकर के उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। माना जा रहा है कि पश्चिमी हो, ब्रज क्षेत्र हो, उन सभी जगहों पर रैलियां करना शुरू हो जाएंगी। हाँ, निश्चित रूप से जैसा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन ये निश्चित है प्रधानमंत्री जी की रैलियां हमारी होंगी उत्तर प्रदेश में। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कितनी रैलियां होंगी, कहाँ कहाँ होंगी और निश्चित रूप से जहाँ हो जाएगी वहाँ दोबारा नहीं होगी, वहाँ आगे और किसी क्षेत्र में होगी। ये तो स्वभावतः हर चुनाव में होती ही है। और रही बात, मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जिस तरह से है, पूरे विश्व में लोकप्रियता है, युवा मतदाताओं में भी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है। प्रभु श्री राम अब कलयुग में विराजमान हो गए अयोध्या में। 5000 जो 517 साल का जो इंतज़ार था वो खत्म हो गया, सबकी इंतज़ार खत्म हो गया। क्या लगता है कि एक बड़ा ये जो प्रभु श्री राम का मंदिर बना है ये भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा? निश्चित रूप से जनता सब देख रही है कि 500 वर्षों से ज़्यादा तमाम हमारे मनीषियों ने संघर्ष किया, त्याग समर्पण बलिदान किया, तब जाकर के ये अवसर मिला है। तो देश की जनता भी जान रही है कि जहाँ भगवान राम का अपने ही भारत में जहाँ भगवान का जन्म हुआ वहाँ मंदिर बनाने के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे आदरणीय मोदी जी का विजन और हमारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की कर्तव्य निष्ठा के आधार पर ये ऐसे संभव हुआ है। तो देश की प्रदेश की जनता जान रही है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे इंडिया गठबंधन और अलग होता चला जाएगा। ममता बनर्जी की तस्वीरें, जिस तरह की बातें सामने आई कि वो अलग चुनाव लड़ेंगी, पंजाब में अलग चुनाव लड़ेगा और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और कहीं ना कहीं अलग थलग होता नजर आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और देश के जो जिन्होंने संभाला है वो कहीं ना कहीं 400 सीट पार केंद्र सरकार करेगी। कैमरा पर्सन दानिश के साथ देन सिंह, एएनबी न्यूज़, लखनऊ।